अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कलशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्चा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कुर्चा प्रणति समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और इस समय हम सब बड़े ही उत्कृष्ट चरित्र अजामिलोपाख्यान पर बने हुए हैं। वह अजामिल जो पहले तो त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण, अग्निहोत्र करने वाला, नित्य भगवत कार्यों पर संलग्न रहने वाला, लेकिन कैसे उसके जीवन में एक मोड़ आया कि जब वह समिधा लेने के लिए वन में गया हुआ था और एक गणिका पर आसक्ति होने के कारण सब कुछ उसने त्याग दिया। जो भी जप तप करता था बंद कर दिया, माता पिता पत्नी का त्याग कर दिया और उस वैश्या का ही पालन पोषण करने लग गया। उस गणिका से उसको 9 पुत्र हुए, 10वां गर्भ में था और भगवत कृपा से ऐसा संयोग बना कि महात्मा ब्राह्मणों की टोली तीर्थराज प्रयाग को जा रही थी और उसी समय जब वह पहुंचे उस कानकुब्ज नगर में, सायंकालीन का समय हो गया, तो विचार किए कि आज हम यहीं रुकेंगे। बालकों से पूछा कोई सदाचारी का घर बताओ, तो बालकों ने बता दिया अजामिल का घर। और संत तो कल्याण करना ही था अजामिल का। और प्रसाद आदि पाए, अजामिल के पास प्रातःकाल पहुंच गए, बोले कि आपके घर से भिक्षा हो गई, अब दक्षिणा हो जाए। अजामिल ने कहा महाराज, आपके जो दंड कमंडल सुरक्षित हैं इसी को सबसे बड़ी दक्षिणा समझो और यहाँ से चले जाओ, नहीं मैं इसको भी छुड़ा लूंगा। संतों ने कहा कि देखो अजामिल, हमको कोई तुमसे द्रव्य दक्षिणा नहीं चाहिए, बस वचन रूपी दक्षिणा चाहिए। क्या? बोले तुम्हारी पत्नी गर्भ से है, जो भी पुत्र हो उसका नाम तुम नारायण रख देना। अब संतों की वाणी वचनों को रखा, संत लोग तो आगे चले गए। अब इधर समय आया सज्जनों, उसके पुत्र हुआ, संतों की वाणी स्मरण आई, अजामिल ने नाम नारायण रख दिया। अब सबसे छोटा था, सबसे लाडला था, सबसे प्यार भी उसी से। नारायण इधर आओ, नारायण ये कर लो, नारायण वो कर लो। तो हर काम में केवल नारायण का ही चिंतन होने लग गया, नारायण का ही सुमिरन होने लग गया। यद्यपि उसकी जो धारणा थी वह अपने लौकिक जगत व्यवहारिक जगत में पुत्र के रूप में थी। वह कोई परमेश्वर उस परमात्मा रूपी नारायण का स्मरण नहीं कर रहा था, लेकिन नाम नाम श्री राम जी के नाम की महिमा बहुत है। नाम महाराज जो हैं ये राम महाराज से श्रेष्ठ कहे गए हैं, नाम महिमा बहुत है। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने अंतिम में कहा है, पहले तो खूब बड़ाई किया, लेकिन जब बाद में कहा कि कहाँ कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। तो इस नाम की महिमा ऐसी है कि अब जो अजामिल था उसकी अवस्था 88 वर्ष की हो गई सज्जनों, अंतिम समय आ गया। यमदूत, क्योंकि यमराज ने आदेश दिया जाओ यमदूतों उस पापी अजामिल को पकड़ करके ले आओ, क्योंकि इसने जीवन भर पाप कर्म ही किया है। अब जब काले काले 2-3 दूत प्रकट हो गए महाराज, हाथ में डंडा फांसी का फंदा लेकर के, तो अजामिल ने जब देखा बड़े बड़े काले काले उन दूतों को, यमदूतों का जो रूप होता है वह बड़ा भयानक होता है सज्जनों, उसको देख करके ही जीव का मलमूत्र छूट जाता है। अपना अपने सामने जब ऐसा घोर रूप देखा अजामिल, तो
अपने पुत्र को पुकार रहा है कि शायद मेरा पुत्र आए और इनसे बचा ले। नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, देखो ये कौन आए हैं, बड़े भयानक, मुझे डरा रहे हैं, मुझे पकड़ ले जाने को आए हैं। देखो सज्जनों, उसका पुत्र रूपी जो लौकिक जगत का नारायण था, पुत्र, वह तो सुना नहीं, पिता चिल्लाता रहा, लेकिन जो है वह अलौकिक परमात्मा है, जो वैकुंठ पर निवास करने वाला, उसके कानों तक वह आवाज पहुंच गई भक्त की। पार्षदों को आदेश दिया कि जाओ, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, अजामिल, उसको लेकर के आओ। पार्षदों ने कहा, महाराज क्षमा करिएगा, आप अंतर्यामी हो, वह आपको नहीं पुकार रहा, वह तो अपने पुत्र को पुकार रहा है। भगवान ने कहा कि उसका पुत्र कब से है? बोले उसका पुत्र अभी 2 4 10 साल से। तो और मैं? बोले अरे महाराज, आप तो अनंत कालों से हैं, अनादि हैं आप। तो फिर वह मुझे ही पुकार रहा है। पहले नाम नारायण किसका? उसके पुत्र का कि मेरा? भगवान आपका। तो जाओ, मेरा नाम लिया है इसलिए उसका मंगल ना होने पावे, यमदूत उसको छू ना पावे। भगवान ने जब कहा भाई, तो पार्षद भागे भागे गए हैं और जाकर के यमदूतों को धक्का दिए। बोले अरे हटो। बोले आप कौन है? ये तो पापी है, इसको हम लेने आए हैं। बोले नहीं नहीं, यह तो परम भक्त है और इसको आप लोग छू भी नहीं सकते हैं। अब इस प्रकार इधर भगवान के पार्षदों में, यमदूतों में वार्ता होती है। उन्होंने पूछा कि आप कौन है? बोले हम धर्मराज के सेवक हैं। तो पार्षदों ने कहा कि बताओ, तुम धर्मराज के सेवक है हो तो बताओ, धर्म किसे कहते हैं? यमदूतों ने कहा कि वेद प्रणहितो धर्म ह्य अधर्मस्तद विपर्ययः, वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमा। वेद विहितत्वम धर्मत्वम, वेद निषिधत्वम अधर्मत्वम। वेद जिसका विधान करते हैं वही धर्म है, वेद जिसका निषेध करते हैं, मनाही करते हैं, वह अधर्म है। पार्षदों ने कहा कि जब कहते हैं आपकी वेद के द्वारा विधान किया गया कार्य ही धर्म है, तो वेद रूप तो भगवान नारायण ही है। भगवान नारायण के श्वास प्रश्वास से ही तो वेद की ऋचाएं निकलती हैं, और उन्हीं भगवान नारायण का मंगलमय नाम इसने अंतिम समय लिया है। इसलिए एक नहीं, करोड़ों जन्मों का इसका प्रायश्चित हो गया। क्योंकि भगवान के नाम में आता है कि भगवान का नाम कोई कैसे भी ले। बाबा जी भी तो लिखते हैं कि भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिद सहूँ। यह नाम सदैव मंगल करने वाला है, चाहे आप किसी भी अवस्था में लीजिए। पतितः स्खलितो भगनः संदष्टस्तप्तः, हरिरित्यवशेनाहं पुमान्नार्हति यातनम्। गिरते समय, अंग भंग होने पर, सर्प आदि के डसने पर, और विवस्ता पूर्वक भी मुख से कुछ अगर कई कई बार घटना घट जाती है ना, कोई अचानक से मुख से निकल जाता है हरे राम राम राम, तो ऐसे भी निकल जाए मुख से सज्जनों, तो समझिए कि भगवान का वह नाम आपका कल्याण कर देगा। तो कहते हैं कोई जाने से ले अनजाने से ले, वह भगवान का नाम मंगल करता है। कैसे? जैसे अग्नि प्रज्वलित है, अग्नि जल रही है, तो आप चाहो तो जान करके हाथ रख दो अग्नि में, या फिर आपको पता ना चले, कोई पकड़ के ले जाए आपका हाथ और अग्नि में रख दे, कहा आंखें बंद करो, कुछ दिखाते हैं, और ले जाए, आप तो सोचेंगे चलो कोई होगा कुछ, और ले जाके हाथ रख दे अग्नि में, तो क्या होगा? हाथ जल जाएगा। चाहे आप अपने से रखो, जान के अनजान का अग्नि कार्य जलाना। ऐसे ही भगवान का नाम चाहे भैया श्रद्धा पूर्वक लो, अश्रद्धा पूर्वक लो, जान के लो, अनजान के लो, भगवान के नाम में ही शक्ति है पापों के समूहों का शमन करने का। इसलिए वह अपना कार्य करता ही है। तो अंतिम समय अजामिल भगवान के मंगलमय नाम को स्मरण किया है, इसलिए पवित्र हो गया। भगवान के पार्षदों ने इस प्रकार धर्म का उपदेश दिया। धर्म की व्याख्या सुन करके महाराज जो अजामिल था, वह भी मन में अपने आप को प्रायश्चित करने लगा, अपने आप को धिक्कारने लगा कि देखो,
भगवान का नाम कितना कल्याणकारी है, और मैं भगवान के नाम को छोड़ करके संसार में फंस गया था। अब इधर यमदूत आए हैं जो है गुस्सा करके, और आप फांसी का फंदा हाथ में जो डंडा था फेंक दिया यमराज जी के सभा में। बोले महाराज ये लो, आप संभालो आपका काम। क्या हुआ? अरे बोले आपके कहने से लेने गए थे अजामिल को पापी, लेकिन पार्षद आ गए, कोई जो है पता नहीं था कि कौन है। बोले कोई आए और हमको वहां से भगा दिए। अच्छा कौन थे, जानते हो कौन थे? बोले नाम तो नहीं जानते, लेकिन बड़े सुंदर थे महाराज। सबके चार चार भुजा थी, सुंदर श्यामल वर्ण था, और पीताम्बर फहरा रहा था। बड़ा देखने में बड़े सुंदर लग रहे थे, लेकिन पकड़ने नहीं दिए अजामिल। बोले अरे तुम्हारा आज भाग्योदय हो गया, तुम्हारा जन्म सफल हो गया, तुमको आज भगवान का दर्शन हो गया। भगवान के पार्षदों का दर्शन यानी भगवत दर्शन ही है। कहने लगे कि तुम जो है भगवान के भक्तों के पास मत जाया करो। भगवान के भक्तों के लिए तो सदैव भगवान तत्पर रहते हैं। और इस प्रकार भगवान की महिमा का वर्णन यहाँ पर धर्मराज यमराज ने अपने सेवकों के मध्य कहा है। बताए कि भगवान नारायण ही इस जगत के आदि कारण है, मैं तो केवल उनका सेवक हूँ, उनके इशारे पर कार्य करता हूँ। मैं ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु आदि सभी उनके नियम से ही चलते हैं। कहने लगे कि भगवान शंकर के तत्व को सब जान भी नहीं पाते, भगवान की ऐसी माया है, बड़ी बलवती है। बोले कुछ ही लोग जानते हैं, वो भगवान की कृपा के कारण। ब्रह्मा है, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, शनकादि कुमार, कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, महाराज जनक, भीष्म जी, बलि, सुखदेव और मैं यानी धर्मराज, यह 12 लोग ही भगवान के तत्व को जानते हैं। तो समझाया है धर्मराज ने कि हे सेवकों, आज से ध्यान रखना, जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, महात्मा हैं, साधु जन हैं, उनकी रक्षा भगवान की गदा सदैव करती है, इसलिए उनके पास भटकना भी मत। तो कहने लगे महाराज ये बतलाइए कि हम जाएंगे किसके पास? तो धर्मराज ने कहा सुनो, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतश्च नास्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। बोले जिह्वा भक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम, जिसकी जिह्वा कभी भगवान के गुणों का नाम का कभी भी वर्णन नहीं करती, और चेतश्च न स्मरति तच्चरणा रविंदम, जिनके मन में जो है भगवान के चरण अरविंद कभी नहीं आते, जो भगवान के तरफ कभी जो है झुकता नहीं है, ऐसे पापियों को पकड़ करके लाना, वह यम यातना के अधिकारी हैं। लेकिन जिन साधु महात्मा जो भक्तों के सुंदर मस्तक पर तिलक हो, त्रिपुंड हो, ऊर्ध्वपुंड हो, कैसा भी हो, तिलक तिलक है, सुंदर माला हो, चाहे रुद्राक्ष हो, तुलसी हो, वैजयंती हो, और हाथों में जप माला हो या मुख में प्रभु का नाम हो, ऐसे भक्तों के पास कभी भी मत जाना, वह यम यातना के पात्र नहीं होते। इस प्रकार सब धर्मराज जी ने सेवकों को कहा। यहाँ यमदूत और भगवान के पार्षदों के मुख से अजामिल ने धर्म का उपदेश सुना, उसका हृदय निर्मल हो गया। भगवान के पार्षदों के चरणों में प्रणाम किया, कुछ कहना चाहता था कि वह अदृश्य हो गए। अजामिल पश्चाताप करने लग गया सज्जनों, और विचार किया, कहा तो मैं महापापी जो अपने कुल को भी कलंकित कर दिया, अपने माता पिता पत्नी का त्याग कर दिया, अपने ब्रह्मणत्व को नष्ट कर दिया, लेकिन धन्य है प्रभु का नाम, यह मंगलकारी नाम जिसके कारण आज मैं नरकों में गिरने से बच गया। अब मैं अपनी इंद्रियों के वश में करके ऐसा प्रयास करूंगा कि मुझे नरकों में ना जाना पड़े। और बाबा जी नाम की महिमा का वर्णन करते हैं, जो यहाँ पर श्लोकों में नाम की महिमा गाई गई है, यही सरल भाषा में हम बाबा जी के शब्दों में सुनेंगे कि कहते हैं, नाम प्रसादो शंभुआ विनाशी साधु अमंगल मंगल राशि सुख सान कादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद
ब्रह्म सुख भोगी। नारद जान्यो नाम प्रतापो, नारद जान्यो नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाउ, आयो अचल अनुपम ठाउ। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे राम। अपितु अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहाँ कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। तो यह है प्रभु के नाम की इतनी महिमा है कि भगवान भी चाहें कि उस महिमा को गाऊं तो वह भी उस महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा विचार कर अजामिल ने घर छोड़ दिया, हरिद्वार चलाया। वहां पर वह भगवान का भजन किया और भगवान के चरणों में मन लगा करके अंत में भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद आगे दक्ष के संततियों का वर्णन है, उसको हम अगले वक्तव्य पर श्रवण करेंगे। सज्जनों, समय हो चुका है, आज यहीं तक। विधिवत रूप से यह जामिल का उपाख्यान बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और इसको सब लोग आप लोग बढ़िया से तैयार करिएगा। बारी बारी से श्लोक सब लोग सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद वाजपेयी जी हैं, उनके बाद भावना जी हैं और कृष्णा जी हैं, नीरज दुबे जी हैं और नरोत्तम जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, उज्जवल मोहनदास जी हैं, दिव्यांशी जी हैं, बालकृष्ण और पुष्पराज जी हैं। चलिए, झा जी का स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे झा जी, राधे राधे। सकृन मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् निवेशितं तद्गुणरागियैर्यः। सकृन मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् निवेशितं तद्गुणरागियैर्यः। न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान्, न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान्, स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चिर्न निष्कृताः, स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चिर्न निष्कृताः। अहो अमीषां किमकारिशोभनं, प्रसन्न येषां सुहृद स्वयं हरिः। यैर्जन्मलब्धं नृषु भारताजिरे, मुकुन्द सेवोपैकम् अस्पृहायिनः। न यत्र वैकुण्ठ कथा सुधापगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वाजपेयी जी हैं, भावना राधे जी। राधे। राधे राधे। सकृन्मनः कृष्णपादारविन्दयो निर्वेशितं तद्गुणरागिरिहा। नातेयमपासभृतश्च तद्भटान्, स्वप्नेऽपि पश्यन्त हि क्षीणनिष्कृतः। राधे राधे। भावना जी, कृष्णा जी, नीरज दुबे जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, संजय तिवारी जी। तत्रैव गंगां यमुना त्रिवेणी,
गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्र कथा प्रसंग सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चितं समाश्रयेत। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। हाँ जी, कृष्ण जी सुनाइए। सकृं मनः कृष्णपदारविन्दयो निवेशित सद्गुणरागी ऐरिह न तेयं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वस्वपनेडपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृता। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। हाँ, आगे सब लोग सुना चुके। पुष्पराज जी। सब लोग सुना दिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। सकृन्मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् निवेशितं तद्गुणरागियरिह न तेयमं पासभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृता। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। न यत्र वैकुण्ठ कथा सुधापग न साधवो भागवतस्तदाश्रयाः न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम् सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। नायत् वैकुण्ठ कथा सुधा अगान साधो भागवतश्च तदाश्रयः नायत् यज्ञे समखमहोत्सवा सुरेशलोकोऽपि न विससेव्यताम्। राधे राधे गुरु।